हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा स्टूडेंट पता है कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है या तो ऑलरेडी एग्जाम में आ गए हैं। इससे पहले मैंने एसपी के आपके 3 चैप्टर करा दिया हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। आई होप आप लोगों ने तीनों चैप्टर देख लिया होगा। अभी हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर। इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसके शॉर्टकट में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ बोलते ना की पॉइंट के साथ, जिससे आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे चैप्टर का नाम हमारा इशू ऑफ डिबेंचर, और इस सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोविजंस फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनी को क्या क्या प्रोविजंस है, क्या लॉ है, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। तो पहला यहाँ पे प्रोविजंस है नो वोटिंग राइट। क्या यहाँ पर है? नो वोटिंग राइट। फर्स्ट है नो वोटिंग राइट्स। यहाँ पे लिखा नो कंपनी सेल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। मतलब क्या, डिबेंचर जो इशू किया जाता है उसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता है। फर्स्ट प्रोविजंस क्या है? कंपनी एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन दिया है उसे हम लोग प्रोविजंस बोलते हैं। क्या लिखा? नो वोटिंग राइट्स। नो कंपनी सेल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट्स वाला कोई भी डिबेंचर कंपनी नहीं इशू कर सकती है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड डिबेंचर, डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और रिडीमेबल डिबेंचर इशू कंपनी इशू कर सकती है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड यहाँ पर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिडम्पशन। तो अ कंपनी सेल पे द इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर इन द अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। बोलते जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है उसके हिसाब से आपको डिबेंचर को रिडीम भी करना पड़ेगा और उनके इंटरेस्ट भी पेमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर a debenture certificate. The certificate debenture shall be issued within the period of 6 months from the date of allotment of debenture. आपने जिस दिन डिबेंचर इशू कर दिया उसके 6 मंथ के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। व्हेन द डिबेंचर आर इशू बाय द कंपनी शैल क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स। क्या दिया यहाँ पर? क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व when the debenture are issued by company। जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, the company shall create a debenture redemption reserve accounts। कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स का प्रिपेयर करना पड़ेगा। आउट ऑफ द प्रॉफिट द कंपनी दिस मनी कैन बी यूज ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इस पैसे को सिर्फ हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए यूज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। If the company invite more than 500 people to subscribe for the debenture, it has to be appointed debenture trustees। ऐसे में कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। यदि कितना 500 से ज्यादा लोग को, तो अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टीज को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। क्या लिखा है? डिबेंचर ट्रस्टीज हैव द इंटरटेन और सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर ट्रस्टीज रहता है उसको क्या करना पड़ता है? अब बोलता है यहाँ पर कि इंटरटेन करना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है जो भी ग्रीवेंसेस रहता है डिबेंचर होल्डर। इफ द कंपनी कमिटेड डिफॉल्ट इन द रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट or maturity the periodically payment of interest, the debenture trustees can approach the national company law tribunal for redressal। यदि कंपनी क्या करती है, जो डिबेंचर होल्डर है उनके इंटरेस्ट को नहीं पेमेंट करती, प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं पेमेंट करती है, तो ऐसे में डिबेंचर ट्रस्टी को जो कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसमें जाके अपील करना चाहिए और उनका पैसा रीपेमेंट करवाना चाहिए। इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। व्हेन द डिबेंचर ट्रस्टीज कम टू द conclusion that the assets of the company are insufficient to redeem the principal amount the debenture, it may be approach the NCLT। बोलता कि यदि कंपनी impose the restriction, यदि कंपनी क्या करती है, कंपनी लिक्विडेशन होती है, मान लो बंद हो जाती है, ऐसे में उसका यदि जो अमाउंट है वो पेमेंट असेट्स बेच के नहीं पे होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जो डिबेंचर होल्डर है
वो एनसीएलटी में, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, जाकर अपील कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं पैसे के लिए। पनिशमेंट इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे लिखा है कि पनिशमेंट फॉर द कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज, कंपनी की लॉ यदि तोड़ते तो उसके लिए क्या क्या आपको पनिशमेंट मिल सकता है। यहाँ पर इफ द कंपनी डज नॉट ओबे और ऑब्जर्व एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द कंपनी एंड इट द ऑफिसर शैल बी हेल्ड द लाइबल टू पे द फाइन, इम्प्रिजमेंट, बोथ आर प्रिस्क्राइब इन दिस एक्ट। मतलब यदि कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानेंगे, मतलब जो कंपनी और रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेंगे यदि प्रोविजंस लॉ के, तो उनको फाइन भी लग सकता है, पेनाल्टी भी लग सकता है और उनको जेल भी हो सकती है, या तो दोनों हो सकता है यहाँ पर। इसके की पॉइंट्स याद करने के लिए एनटीपीडी यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, सीआईडी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। टीपीडी, यही बार बार वर्ड यूज हुआ है, टोटल परमानेंट डिस्टेंबर्स यहाँ पे है, तो सीआईडी पेन टीपीडी, इस नंबर से, इससे आपको कीवर्ड से आप इसको याद रख सकते हो, लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर दी कंपनी शेयर एंड डिबेंचर रूल 2014। अभी यहाँ पे क्या था, प्रोविजन एज पर कंपनी एक्ट था इसके पहले वाला। अभी प्रोविजंस क्या, कंपनी का जो रूल है 2014 उसके हिसाब से क्या है, तो यहाँ पर पहला है टेनर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, तो ऑल द सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन द 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब 10 साल से ज्यादा समय तक के लिए डिबेंचर नहीं इशू कर सकते हो, तो आपको 10 इयर्स के लिए 10 इयर्स में आपको डिबेंचर का पैसा रीपेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनी परमिटेड बाय एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई कैन इशू द डिबेंचर मेच्योरिटी आफ्टर 10 इयर्स बट नॉट एक्सीड देन 30 इयर्स। क्या लिखा है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, आरबीआई हो गई, ये लोग 10 इयर्स से ज्यादा समय के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन वो भी 30 साल से ज्यादा नहीं इशू कर सकते। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी एट द क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और इट द सब्सिडरी कंपनी, the value of charge should be adequate or cover the entire value of debenture issue and interest paid on its। बोलता कि हर एक कंपनी को चार्ज, मतलब अपने प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा प्रावधान बोल सकते हैं, या प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा सिक्योरिटी रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी को कि कंपनी के डिबेंचर का, जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है वो डिबेंचर का पैसा भी दे सके और उसके इंटरेस्ट भी दे सके। मतलब इन शॉर्ट डिबेंचर होल्डर के पैसे किसी भी कंडीशन में डूबने नहीं चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बिफोर इशू द प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी एट द अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टीज। क्या लिखा है यहाँ पे, अपॉइंट करना, किसको अपॉइंट करना, डिबेंचर ट्रस्टीज को। बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने और ऑफर लेटर, द कंपनी एट द अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज, कंपनी किसको अपॉइंट करेगी, डिबेंचर ट्रस्टीज को। कंपनी हैज एग्जीक्यूट द डिबेंचर ट्रस्टी डीड विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के डेट से, डिबेंचर को अलॉटमेंट करने से डेट से 60 डे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अ कंपनी एट द क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इट हैज मेंटेन एटलीस्ट 25% वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, डिबेंचर का 25% वैल्यू उसको मेंटेन करना पड़ेगा इन रिजर्व अकाउंट्स में। इसके फॉर्मूले हैं यहाँ पर, कैसे याद करना, टीसीएससी टीसीएससी, तो ये कीवर्ड में आपका बन जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे एसी से अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रिक्वायरमेंट एज पर सेबी रूल ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के लिए सेबी रूल क्या बोलता है, तो सेबी का रूल बोलता है यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू डिबेंचर इज 75% साइज ऑफ 100 करोड़। यदि 100 करोड़ का डिबेंचर आप इशू कर रहे हो तो 75% डिबेंचर आपका पब्लिक खरीदनी चाहिए, फर्स्ट एज पर सेबी रूल के हिसाब से। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा, कंपनी द अलाउ टू
retain over subscription money up to maximum 100% of the base size or any lower limit is the specified the prospectus or offer letter। क्या लिखा, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन कोई होता है, मान लो यदि आपको 1 लाख का डिवेंचर इशू करना था, 1,20,000, तो जो 20,000 इतना आपको रिटर्न करके अपने पास पैसा रखना है, मतलब रिटेंशन मनी रखना रीपेमेंट करने के लिए, या कुछ अलग से लिमिट रहेगा उसमें। अंडर राइटिंग, अंडर कंपनी में भी इंटायर into underwriting agreement with the underwriter for the public issue of debenture। कंपनी क्या कर सकती है, या तो एग्रीमेंट बना सकती है, ठीक है, इंटायर इशूमेंट के लिए, पब्लिक इशू डिवेंचर के लिए। आगे क्रेडिट रेटिंग, सेबी स्टेट दैट द कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। क्या दिया यहाँ पर, क्रेडिट रेटिंग। सेबी स्टेट दैट द कंपनी शुड गेट द क्रेडिट रेटिंग इशू डिवेंचर को क्रेडिट रेटिंग मिलना चाहिए। इससे आप इसको याद कर सकते हो, MRCU। इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ना है, बाकी कुछ यहाँ पे खास नहीं दिख रहा है।